कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर का निधन हो गया। शिवराज पाटिल मुंबई अटैक के वक्त देश के होम मिनिस्टर थे। महाराष्ट्र के लातूर में उनका निधन हुआ, जब अपने गृह निवास स्थान पर ही वो मौजूद थे। शिवराज पाटिल चाकुरकर 91 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली और सुबह करीब 6:30 बजे लातूर में अपने घर देवघर में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। शिवराज पाटिल चाकुरकर का लंबे वक्त से बीमारी की वजह से उनके घर पर ही इलाज किया जा रहा था। शिवराज पाटिल चाकुरकर लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे। उन्होंने कई केंद्रीय मंत्री पदों पर भी काम किया, लेकिन मुंबई में जब साल 2008 में आतंकी हमला हुआ था, तब देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ही थे। मुंबई अटैक के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में देश के कई प्रतिष्ठित पदों पर भी काम किया। देश की संवैधानिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका भी उन्होंने निभाई। महाराष्ट्र के लातूर के चाकूर के रहने वाले शिवराज पाटिल चाकुरकर मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक असरदार और बहुत मजबूत नेता के तौर पर थे। शिवराज पाटिल लातूर के चाकूर में एक प्रभावशाली कांग्रेसी नेता के तौर पर शुरुआत से राजनीति करते रहे। लातूर लोकसभा क्षेत्र से 7 बार चुनाव जीते। 2004 में लोकसभा में हारने के बाद उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया और गृह मंत्री का पद भी मिला। केंद्रीय जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। कांग्रेस और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। उनके परिवार के प्रति तमाम लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। शिवराज पाटिल के निधन से देश में शोक की तो लहर है, लेकिन शिवराज पाटिल चाकुरकर की मौत से कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी ने अपना एक कद्दावर नेता खो दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही कांग्रेस पार्टी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने, संगठनों ने, कार्यकर्ताओं ने गहरा दुख जताया है। उनके घर पर भी शोक व्यक्त करने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। कांग्रेस में जब भी वरिष्ठ नेताओं की बात होती है तो शिवराज पाटिल का नाम जरूर लिया जाता है। वो ऐसे नेता रहे जिन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक के साथ लगातार काम किया, सक्रिय राजनीति में रहे और इसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी का भी भरोसा जीता और देश के गृह मंत्री भी बने। शिवराज पाटिल 1980 में पहली बार लातूर से लोकसभा चुनाव जीते और 1999 तक लगातार चुनाव जीतते रहे। वे कुल मिलाकर 7 बार सांसद बने। इसके अलावा 1991 में 96 में लोकसभा स्पीकर भी रहे। उन्होंने देश और विदेश में कई संसदीय सम्मेलनों में भारत का नेतृत्व भी किया। शिवराज पाटिल ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की। राजनीति में सक्रिय रहते हुए उनका विवादों से भी बहुत गहरा नाता रहा। कई मौकों पर उनके बयान कांग्रेस के लिए ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर दिया करते थे। ऐसी ही एक घटना हुई साल 2022 में, जब वो एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भगवत गीता की तुलना जिहाद से कर दी थी और इसके बाद बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ। उस समय शिवराज पाटिल ने कहा था कि जिहाद केवल कुरान में नहीं है, बल्कि गीता और जीसस की शिक्षाओं में भी यही जिहाद है। जब कोई व्यक्ति सही बात समझने की कोशिश नहीं करता तो उसे समझाने के लिए कुछ और रास्ते अख्तियार किए जाते हैं, तब शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा था कि महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का ही संदेश दिया था। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए कई बार कठोर कदम उठाने की भी जरूरत होती है और इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदुओं से नफरत करने का आरोप लगाया था और फिर जबरदस्त राजनीतिक विवाद तेज हुआ। शिवराज पाटिल के राजनीतिक जीवन का एक और बड़ा विवाद 26/11 का मुंबई आतंकी हमला और इसके बाद लगातार सरकार की नाकामी का भी जिक्र हुआ। उस समय देश के वो गृह मंत्री थे। मुंबई पर हुए इस बड़े आतंकी हमले के बाद सुरक्षा में चूक को लेकर के उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और बाद में शिवराज पाटिल ने खुद भी ये स्वीकार किया था कि एजेंसियों की इस हमले को रोकने में कुछ कमियां जरूर रही।
शिवराज पाटिल आज जब इस दुनिया में नहीं हैं, देश के तमाम राजनीतिक दलों के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। गांधी परिवार से करीबी नाता रखने वाले शिवराज पाटिल के निधन से कांग्रेस पार्टी को इसलिए भी बड़ा झटका लगा है क्योंकि तकरीबन कांग्रेस की 3 पीढ़ियों के साथ वो सक्रिय रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के तौर पर लगातार काम करते रहे।